गाइज मैं जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के लिए उस सेंटर में गया तो मुझे फर्स्ट वहाँ पे बोला गया कि फर्स्ट पीसी पे जाके रजिस्टर करना पड़ता है। जो हमारा पीजीसीटी का जो रोल नंबर आया रहता है या रजिस्टर नंबर जिसको हम बोलते हैं उसको दे के रजिस्टर करना पड़ता है। उसका नेक्स्ट प्रोसीजर ये रहता है कि हमारे पास जो फाइनल कॉपी रहता है फाइनल एप्लीकेशन का उसको हमें हमारे साथ कैरी करना है। ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि ऑल रिक्वायर्ड थिंग्स हैव बीन गिवन इन द केए वेबसाइट, बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इसमें ज़रूरी क्या है। कॉपी तो आप कहीं से भी ले लोगे या कॉपी तो आपको अभी भी मिलेगा वेबसाइट में, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको लास्ट पेज ऑफ द डॉक्यूमेंट में प्रिंसिपल का सिग्नेचर और सील रहना चाहिए और वो अटेस्टेड रहना चाहिए। ये बहुत ही ज़रूरी है, वरना आपको वापस भेजते हैं, वापस भेज सकते हैं। इसीलिए आपको ये सब रेडी रखना है। नेक्स्ट थिंग आता है कि मार्क्स। गाइज आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप 6 सेम के मार्क्स बहुत सारे रीजंस की वजह से अपलोड या अपडेट नहीं किया। हालांकि आपको एक बार वो लिंक आया भी था, आप अपलोड सम रीजंस के लिए आप अपलोड नहीं किए थे। नो इश्यूज, आपको उसको सब अपलोड करना पड़ता है और उसके लिए अलग सा टाइम लगता है। फर्स्ट थिंग हुआ आपका एप्लीकेशन फॉर्म का। नेक्स्ट सेकंड थिंग आता है आपको कैरी करना है हॉल टिकट। अगर ये भी अटेस्टेड और प्रिंसिपल से साइन है तो बहुत ही अच्छा है, वो भी एक कॉपी रख लो। उसके बाद आता है आपका, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, वो चलन का कॉपी रहता है जो पेमेंट किया हुआ, उसको भी आपके साथ कैरी करना है। मैं इसलिए ये सब चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये इस सब का मुझे प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था और मुझे वापस से उस सब डॉक्यूमेंट्स का झंझट हुआ था। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये ना हो और मैं चाहता हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब क्लियर हो जाए। उसके बाद आता है दोस्तों 10th मार्क्स कार्ड का जेरोक्स, वो भी अटेस्टेड रहना चाहिए गवर्नमेंट अथॉरिटी से, वो आपके साथ रख लो। एक सेट ओरिजिनल पे रहता है, उसके साथ आपको जेरोक्स कॉपी विथ अटेस्टेड भी कैरी करना है। सेम विद द सेकंड पीयूसी का मार्क्स कार्ड, वो भी अटेस्टेड करो और सील एंड सिग्नेचर रहना चाहिए। बहुत लोगों को ये भी क्वेश्चन रहता है कि अटेस्टेड मतलब क्या रहता है। ये आप कोर्ट में जाके नोटरी भी करवा सकते हो या एनी गवर्नमेंट ऑफिस में जाके उनका अथॉरिटी से वो अटेस्टेड मतलब करके देते हैं, वो भी आप करवा सकते हो। द सेम गोज विथ ऑल 6 सेम मार्क्स कार्ड्स। हर एक सेम का मार्क्स कार्ड आपको अटेस्टेड करवा के ही लाना है। कौन सी भी ऐसी सेम आप मिस नहीं कर सकते, या 5 अटेस्टेड है एक नहीं है ऐसे नहीं चलेगा दोस्तों, आपको वापस घर भेजेंगे। इसलिए ध्यान रखो कि ये सब चीजें आप पहले ही रेडी करके लेके जाएंगे। नेक्स्ट आता है स्टडी सर्टिफिकेट। आपके 1 to 7 या 1 to 10 जो भी स्टडी सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आप ओरिजिनल लेके जाते हो उसके ऊपर बीईओ का सिग्नेचर रहना चाहिए। आई रिपीट, यू शुड हैव द सिग्नेचर ऑफ बीईओ ऑन द ओरिजिनल स्टडी सर्टिफिकेट टिल 1 to 10। बहुत जरूरी है, अगर नहीं है तो तुरंत करके लेके आओ, बट बीईओ का सिग्नेचर रहना चाहिए। उसके बाद उसका जेरोक्स कॉपी लो और उसके ऊपर अटेस्टेड करवा के उसको लेके जाओ। आई होप यू गाइज आर क्लियर विद दिस। उसके बाद आता है डिग्री का स्टडी सर्टिफिकेट। हालांकि मैंने भी ऐसे ही सोचा था कि ये वेबसाइट में डिग्री का सर्टिफिकेट नहीं बोले तो लेके नहीं गए तो चलेगा, बट मेरे जो काउंसलिंग सेंटर था जहाँ पे वेरिफिकेशन कर रहे थे वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया था कि डिग्री सर्टिफिकेट इज मस्ट। सो मुझे वापस आके उसको लेके उसको फिर से लेके जाना पड़ा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इफ यू हैव डिग्री सर्टिफिकेट विथ यू देन इट्स वेरी बेटर। तो कोशिश करो कि डिग्री सर्टिफिकेट भी आपके पास है। द नेक्स्ट थिंग मैंने आपको बोला, इफ यू आर लाइक कौन से भी कैटेगरी से हो या SC/ST हो या कौन से भी स्पेशल कैटेगरी से हो तो आप इनकम कास्ट का एक जेरोक्स कॉपी अटेस्टेड लेके जाना है। ये सब हुआ दोस्तों जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो हमें चाहिए रहते हैं उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में। अभी हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो वो है कि प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएंगे आपको। आप जाओगे